हेलो इंजीनियर, सिविल गुरुजी सेलिब्रेट कर रहा है ये दिवाली नॉलेज वाली, जहां पर 15 दिन रोज सुबह 9 बजे आएंगे ऐसे कंटेंट जो आपको जॉब में ग्रोथ करने में काम आएंगे, जैसे बिलिंग, एस्टिमेशन, टेंडरिंग, उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप ये वीडियो का शेड्यूल सिविल गुरुजी के पोस्ट में जाकर देख सकते हो और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है फ्री, जो आपको जॉब में बहुत काम आ सकता है और जरूर यूज करें एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। इंजीनियर्स, ये हमारे प्रीमियम सेशंस जो हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं, और आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि आखिर फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे बनता है। जी हां, डामर का रोड, जिसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सी लेयर की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, इसका पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है ये। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज कुछ नया सीख कर जाएंगे आप। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मतलब क्या? कुछ लेयर्स है जिसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? मेरा पहले सवाल आप लोगों से कि सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? सबसे पहली लेयर होती है हमारी सबग्रेड की। सबसे पहली लेयर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, रोड के, हाईवे के फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे पहली लेयर होती है हमारी सबग्रेड की। सबग्रेड का जो मटेरियल होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये मटेरियल हो सकता है अर्थन मटेरियल, मतलब सॉइल मटेरियल हो सकता है, मुरुम मटेरियल हो सकता है, या फिर एग्रीगेट मटेरियल भी हो सकता है, या फिर स्टोन मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तीनों मटेरियल इसमें यूज किए जा सकते हैं सबग्रेड में। अभी अगर आप लोगों ने पेन और कॉपी नहीं निकाली होंगी तो अभी निकालिए, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, जो कि एक क्वालिटी कंट्रोल वाले सिविल इंजीनियर को भी आना चाहिए, जो कि QNQC में जाने वाला है, कि सबग्रेड का जो CBR वैल्यू होना चाहिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो 5% से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों के लिए कि सबग्रेड का जो CBR वैल्यू है वो 5% से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है। CBR का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो लिखिए कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एक टेस्ट है जिसका परसेंटेज 5% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग उस मटेरियल को हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेशन, अगली लेयर जो है वो है हमारी GSB की। GSB का फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए अभी। GSB का फुल फॉर्म है हमारा ग्रैन्युलर सब बेस। लिखना शुरू करना है आप लोगों को मेरे साथ साथ। सबग्रेड GSB का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? ग्रैन्युलर सब बेस। हेलो इंजीनियर्स, अगर आप भी हाईवे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिसके लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी स्टैंडर्ड्स के साथ, तो आप भी जॉब करते हुए ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है, जो खुद प्रोफेशनल्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उन्होंने आपके लिए कोर्स बनाया है। और इस दिवाली कॉप्स के सभी कोर्सेज जो कि 17,847 के थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहे हैं 9,999 रुपए में। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हां, आपको गुरुजी कैप्स में क्या करना है? कूपन कोड अप्लाई करना है, तभी आपको यह भारी डिस्काउंट मिल पाएगा। अब ये ग्रैन्युलर सब बेस GSB, ये जो लेयर है, ये होती किस चीज की लेयर है? ये होती है एग्रीगेट्स की लेयर। एग्रीगेट्स का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? 75 mm। लिखते रहना है मेरे साथ। चलिए मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, है ना, कि जो हमारा GSB होता है, इसका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है हमारा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होता है? 75 mm। क्या याद रखना है आप लोगों को? मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट याद रखना है, 75 mm होता है। सबग्रेड में क्या पॉइंट याद रखने कहा था मैंने आप लोगों को? सबग्रेड में आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो सबग्रेड होता है उसकी 5% से ज्यादा CBR वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 5% से ज्यादा CBR वैल्यू। ठीक है, 5% से ज्यादा होनी चाहिए CBR वैल्यू। अब GSB के बाद कौन सी लेयर आएंगी हमारी? GSB के बाद लेयर आने वाली है हमारी WMM की। WMM का फुल फॉर्म लिखना है सभी को। WMM का फुल फॉर्म है हमारा वेट मिक्स मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम।
WMM का फुल फॉर्म है वेट मिक्स मैकेडम। अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो इसमें मटेरियल जो यूज होता है वो मैं लिखने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें स्टोन एग्रीगेट्स यूज होते हैं, स्टोन एग्रीगेट्स यूज होते हैं, है ना, प्लस स्टोन चिप्स भी होती है इसके अंदर, स्टोन चिप्स भी होती है इसके अंदर, और इसमें स्टोन डस्ट भी होती है ना, क्या होती है इसमें, स्टोन डस्ट भी होती है। तो सारे स्टोन के मटेरियल होते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, सारे स्टोन का मटेरियल होता है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक और लेयर यूज की जाती थी WMM के पहले, वो लेयर थी WBM की। इसके अलावा भी WBM की भी लेयर यूज करते थे पहले, WMM के साथ साथ WBM की भी लेयर यूज की जाती थी WMM से पहले, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी थे, उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी थे, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल्स होने की वजह से हमारा WBM थोड़ा सा वीक होता था स्ट्रेंथ में। तो अब WBM का यूज कंप्लीटली हाईवे कंस्ट्रक्शन में बंद कर दिया गया है, ताकि हम लोग डायरेक्टली WMM की लेयर का यूज करें और हमारा जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग रहे। अब इसके बाद WMM के बाद अगली लेयर कौन सी आने वाली है, DBM। DBM का फुल फॉर्म क्या होता है, डेंस बिटुमिन मैकेडम। मेरे साथ लिखते चलना है ना, मेरे साथ लिखते चलना है आप लोगों को। तो हमारा सबग्रेड हुआ GSB और WMM हो गया, DBM हो गया। अब फाइनल लेयर कौन सी होती होगी, फाइनल लेयर कौन सी होती होंगी हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, वो होती है हमारी बिटुमिन कंक्रीट की। BC मतलब होता है बिटुमिन कंक्रीट। DBM के ऊपर लगाई जाती है ये लेयर। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी होती होगी, बिटुमिन की थिकनेस कितनी है, DBM की थिकनेस कितनी है, WMM की थिकनेस कितनी है, GSB की थिकनेस कितनी है, सबग्रेड की थिकनेस कितनी है, ये सारी चीजें, इन सारी थिकनेस हमें बताई जाती है TCS ड्राइंग में। अब ये TCS ड्राइंग क्या होती है, TCS ड्राइंग होती है टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग। टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग जिसमें थिकनेस भी बताई जाती है हमारे लेयर्स की और विड्थ भी बताई जाती है हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन के रोड के अलग अलग लेयर्स की, ठीक है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आपको यह डाउट आता है कि यार ट्रेनिंग के बीच में अगर मुझे कोई डाउट्स आ गए या मुझे कोई परेशानी आ गई तो उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो इसके लिए सिविल गुरुजी आप लोगों को देता है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की कॉलिंग सर्विस। आप लोग कॉल करके हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर से बात कर सकते हो कि आपका क्या प्रॉब्लम है, और उसी के साथ साथ शाम में 1 घंटा आप लोग हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ बैठ के लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो अपनी साइट की प्रॉब्लम या आपने जो कंटेंट पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ वीडियो के नीचे भी डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको हमारी टीम एक्सपर्ट ट्रेनर जो है वो आपको जवाब जल्द से जल्द देंगे। और मैं आपको बता दूं सिविल गुरुजी के जो कॉप्स प्रीमियम कोर्सेस है जिनका प्राइस 17,847 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे 9,999 रुपए में, मात्र लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे कैप्स में गुरुजी का कोड इस्तेमाल करना है, तब जाके आप ये डिस्काउंट्स ले पाओगे। अब DBM हो गया, बिटुमिन कंक्रीट हो गया, तो अब क्या बचा है हमारी ये सारी लेयर से आप लोगों को याद रख लेना है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड भी हो जाता हो आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ये नोट डाउन कर पाए। डेंस बिटुमिन मैकेडम, बिटुमिन कंक्रीट लिख दूं क्या मैं आप लोगों के लिए, डेंस बिटुमिन मैकेडम, और ये होता है हमारा बिटुमिन कंक्रीट। वेट मिक्स मैकेडम मैंने लिखा हुआ है, GSB का फुल फॉर्म होता है ग्रैन्युलर सब बेस, ठीक है, ग्रैन्युलर सब बेस, और सबग्रेड तो लिखा ही है मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर DBM में भी बिटुमिन है और बिटुमिन कंक्रीट में भी बिटुमिन है, कोई भी एक लेयर डालो ना, दो बिटुमिन की लेयर क्यों डाल रहे हो। तो डेंस बिटुमिन मैकेडम और बिटुमिन कंक्रीट में एक फर्क होता है यार। फर्क ये होता है कि जो DBM होता है हमारा, इसके एग्रीगेट साइज होते हैं थोड़े से बड़े, डेंस होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट साइज डेंस होते हैं, और बिटुमिन कंक्रीट के एग्रीगेट साइज थोड़े से छोटे होते हैं। 13.5 mm के हमारे क्या होते हैं, बिटुमिन कंक्रीट के एग्रीगेट साइज होते हैं।
इसलिए जो है ये फाइनल लेयर में डाला जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, जानता हूं मैं, कि सर ये तो आपने बता दिया लेयर्स के बारे में, लेकिन हम लोग जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे तब हम लोगों को एक सवाल था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत सारी कोटिंग भी की जाती है, कोट्स भी किए जाते हैं, तो वो कोट्स क्यों किए जाते हैं और कहां किए जाते हैं, ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को यह जानना है कि कितने तरह की कोटिंग की जाती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। अगर आप सभी को जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी जानना चाहते हो। जब भी बिटुमिन कंक्रीट या डीबीएम की बात आती है तो इनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। VG10 होता है, VG20 होता है, VG30 होता है और VG40 होता है। अब VG का फुल फॉर्म क्या होता है? VG का फुल फॉर्म होता है विस्कोसिटी ग्रेड। क्या होता है फुल फॉर्म? विस्कोसिटी ग्रेड। ठीक है, इसी के बाद इस तरीके का रोड बनाना एकदम आसान काम नहीं होता है। ऐसा रोड तो आप लोग सांय से निकल जाते हो, लेकिन एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि पहली लेयर कौन सी होती थी, मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहली लेयर होती थी हमारी सब ग्रेड की, पहली लेयर होती है हमारी सब ग्रेड की। ठीक है, अगली जो लेयर होती है हमारी वो होती है जीएसबी की, सब ग्रेड जीएसबी। अब सोचना है थोड़ा, ठीक है। इसकी बाद की लेयर कौन सी होती है? WMM की। WMM नाम से ही समझ में आ रहा है, वेट मिक्स मैकेडम। क्या है? वेट मिक्स मैकेडम। WMM का फुल फॉर्म क्या है? वेट मिक्स मैकेडम। तो WMM का जब फुल फॉर्म है वेट मिक्स मैकेडम, मतलब कि वो लेयर में पानी होगा, गीली होगी वो लेयर। तो अब क्या होता है, जब कोई लेयर गीली है तो वो अपना पानी दूसरी लेयर को ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी लेयर उसका पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये कैपिलरी एक्शन रोकने के लिए, ये एक लेयर का पानी दूसरी लेयर में ना जाए, इसलिए कैपिलरी एक्शन रोकने के लिए हम लोग एक कोट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है हमारा प्राइम कोट। ये है हमारा वो कोट जिसे कहा जाता है प्राइम कोट। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो यार एकदम, अगर आप लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या हाईवे कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम कोट, प्राइम कोट रेजिस्ट कैपिलरी एक्शन बिटवीन टू लेयर्स। क्या करता है प्राइम कोट? प्राइम कोट रेजिस्ट कैपिलरी एक्शन बिटवीन टू लेयर्स। अब इसके बाद प्राइम कोट हो गया, प्राइम कोट के बाद मैंने क्या बताया, कौन सी लेयर आएगी? WMM की। ये देखो WMM, यही है वो गीली लेयर जिसका पानी इसकी उसकी लेयर में जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर प्राइम कोट है तो वो पानी अगर नीचे वाली लेयर में जा रहा है तो उसके ऊपर वाली लेयर में भी जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। तो WMM के ऊपर भी एक बार प्राइम कोट करना पड़ेगा, WMM के ऊपर भी एक बार प्राइम कोट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये गीली है, इसमें पानी है, तो ये पानी नीचे वाली लेयर में भी जा सकता है और इसके ऊपर वाली लेयर में भी जा सकता है। WMM का पानी ऊपर भी जा सकता है, WMM का पानी नीचे भी जा सकता है, इसलिए WMM के ऊपर भी मैंने प्राइम कोट किया, WMM के नीचे भी मैंने प्राइम कोट किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इंजीनियर्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बिना देखे हमें कुछ समझ में आता नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 5 नहीं 50 चीजें होती है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सिविल गुरुजी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करता है 3D मॉडल्स का, जिससे आप लोगों की हम हेल्प कर पाए आपको अच्छे से समझाने में स्ट्रक्चर के बारे में, चाहे वो सब स्ट्रक्चर हो या फिर सुपर स्ट्रक्चर हो या फिर कोई प्लम्बिंग की चीज हो। ये सारी चीजें आप लोगों को 3D इंटरफेस में मिलती है। ये कॉप्स के मैक्सिमम कोर्सेज में अवेलेबल है ना, मैक्सिमम कोर्सेज में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाती है। सो इंजीनियर्स, यदि आप खुद को बिलिंग इंजीनियर बनाना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, सो दिवाली कॉप्स के सभी कोर्सेज जिनका प्राइस 17,847 था वो हो गया है 9,999 रुपए, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप लोगों को यह करना है कि अभी एनरोल करना है और एनरोल करने के बाद आप लोगों को यूज करना है एक कोड गुरुजी कैप्स में, तब आप लोग ये ऑफर ले पाओगे, ये भारी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब देखो एक कहानी बताता हूं, ध्यान देना। WMM और DBM ये दोनों क्या है, अलग अलग फैमिली से आ रही है। ठीक है, DBM और WMM दोनों अलग अलग फैमिली से है। देखो WMM कौन सा है? ग्रैनुलर मटेरियल है, और DBM कौन सा है? बिटुमिन मटेरियल है। तो ये दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा क्या? ये दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड
बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये ग्रैनुलर लेयर है, ये बिटुमिन की लेयर है, तो ये दोनों के बीच में कभी भी अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए हम एक और कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो कोटिंग होती है टैग कोट। टैग कोट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये दोनों लेयर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड बने। फेविकॉल का जो टूटे नहीं टूटेगा टाइप इमल्शन मटेरियल होता है हमारा टैग कोट, ठीक है। इमल्शन टाइप मटेरियल होता है हमारा टैग कोट, ठीक है। तो देखो ब्लैक ही है तो दिखने में नहीं आएगा, लेकिन यहां लिख के आ गया WMM के ऊपर प्राइम कोट, उसके ऊपर टैग कोट, ठीक है। तो अब ये जो टैग कोट है ये क्या काम करता है? दोनों लेयर को चिपकाने का काम करता है। तो टैग कोट की डेफिनेशन लिखिए, टैग कोट इज अ इमल्शन टाइप मटेरियल व्हिच गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स, which gives strong bond between two layers, which gives strong bond between two layers। ये लिखना है आप लोगों को, टैग कोट इज अ इमल्शन टाइप मटेरियल which gives strong bond between two layers। और कौन सी दो लेयर? WMM और DBM, दोनों के बीच में अच्छा क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, इसलिए टैग कोट। अब इसके ऊपर आ जाएगी आपकी DBM की लेयर। DBM का फुल फॉर्म क्या होता है? डेंस बिटुमिन मैकेडम, डेंस बिटुमिन मैकेडम। तो अब DBM के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? DBM के ऊपर कौन सी लेयर आएंगी? ऑब्वियसली यार DBM के ऊपर आती है हमारी बिटुमिन कंक्रीट की लेयर। बिटुमिन कंक्रीट मतलब होता है कि हमारा जो DBM है उसके ऊपर BC बिटुमिन कंक्रीट। अब बिटुमिन कंक्रीट की लेयर जो होती है हमारी फाइनल लेयर होती है, इसी के ऊपर से व्हीकल्स जो होती है वो रन करती है। अब इसी के ऊपर से जब व्हीकल्स रन कर रही है तो इसके ऊपर बारिश का पानी भी गिरेगा, और बिटुमिन में छोटे मोटे गैप जो है वॉइड्स बच जाते हैं। तो वो छोटे मोटे वॉइड्स और छोटे मोटे गैप्स को फील करने के लिए हम लोग इसके ऊपर भी एक कोटिंग करते हैं, उसका नाम है सील कोट। लिखेंगे SEAL, सील कोट, लिखेंगे SEAL, सील कोट। अब सील कोट का काम क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा यार सबसे ज्यादा रोड क्यों खराब होते हैं? बारिश के पानी से खराब होते हैं सबसे ज्यादा रोड। अब ये बारिश के पानी से सबसे ज्यादा रोड खराब होते हैं, तो जब ये पानी हमारे इन सारी लेयर्स में जाता है तो ही तो रोड टूटता है। तो क्यों ना वाटर प्रूफिंग कर दी जाए हमारे इस हाईवे कंस्ट्रक्शन की लेयर को। अब मुझे बताओ कि अगर हम लोगों को वाटर प्रूफिंग करनी है तो कहां करेंगे? फाइनल लेयर में करेंगे ना। फाइनल लेयर कौन सी है? बिटुमिन कंक्रीट की। तो बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर किया जाता है क्या? वाटर प्रूफिंग। किस लेयर? कौन से कोटिंग से? सील कोट से। सील कोट। तो सील कोट जो है उसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग, सील कोट इज अ वाटर प्रूफिंग लेयर। सील कोट इज अ वाटर प्रूफिंग लेयर, मतलब बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर डाला जाता है सील कोट को, ताकि जो बारिश का पानी है वो हमारे बिटुमिन कंक्रीट के अंदर ना जाए, और हमारा जो रोड टूटा टूटा नजर आता है ना आप लोगों को, वैसा ना हो। सो इंजीनियर्स क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? सब बेस जीएसबी के ऊपर क्या किया हम लोगों ने? प्राइम कोट, फिर WMM, फिर प्राइम कोट, फिर टैग कोट, फिर DBM, फिर बिटुमिन कंक्रीट, और फिर इसके बाद फाइनल लेयर में हम लोगों ने क्या किया? फाइनल लेयर में हम लोगों ने किया सील कोट, ठीक है। इंजीनियर्स, इस नॉलेज वाली दिवाली आपके पास भी है मौका अपने नॉलेज को बढ़ाने का, बिलिंग वर्क सीखने का, एस्टिमेशन सीखने का, टेंडरिंग सीखने का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखने का, और भी बहुत कुछ। और सिविल गुरुजी दे रहा है आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट जो आज तक नहीं दिया गया और शायद आगे भी हम नहीं दे पाएंगे। वो है हमारा कॉप्स, जो हमारा प्रीमियम कोर्स है जिसकी प्राइस है 17,847, वो आपको मिल रहा है 9,999 रुपए में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लेकिन आपको करना यह है कि आपको एक कूपन कोड यूज करना है जो है कैप्स में गुरुजी, और आपको यह डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉप्स मिल जाएगा आपको 9,999 रुपए में। तो सील कोड एक बार आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं मैं यहां पर, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। सील कोड, ठीक है, सील कोड। तो याद रखना है आप लोगों को ये सारा सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। और यार ये अगर मैं कहूं ना तो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन का एकदम छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए। सो इंजीनियर्स, आज हमने सीखा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या उसके अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, उसमें कौन सी लेयर्स होती है, एक एक चीज सीखी हम लोगों ने, सब ग्रेड, सब बेस, उसी के साथ साथ जीएसबी क्या है हमारा WMM, DBM, बिटुमिन कंक्रीट, ये सारी चीजें हमने डिटेल में सीखी। और ये इंफॉर्मेशन आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेके जाएगी। और याद रखना, कल आ रहा है ऐसे ही
पूरा पैकेज आप लोगों के लिए रिजिड पेमेंट का, जिसमें हम लोग पीक्यूसी के बारे में बात करेंगे, हर एक रिजिड पेमेंट की लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को कल सुबह मुझसे मिलना है 9 बजे। और जाते जाते मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ।